अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रिमिक्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सेकंड टर्म जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म में बात की थी, फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अगर आपने स्पीड एंड वेलोसिटी को समझना है तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी काइनेमेटिक्स की ऐसी टर्म्स हैं कि जिसमें हम अगर एक भी टर्म को स्किप करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है ना वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझें, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्टार्ट करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के मायने हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सिंपल हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है वो उसकी स्पीड या उसकी वो वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो दिस इज वेलोसिटी, और अगर विदाउट डायरेक्शन है तो दिस इज आ स्पीड। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं, फिर एग्जांपल लेते हुए हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस covered by a body in unit time। ठीक है, इज नोन एज स्पीड। अच्छा, अब यहां पर जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो यूनिट की इस्तेमाल की गई है। आपको पता है यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट हम सिर्फ और सिर्फ वन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये यूनिट टाइम जो है वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट हम वन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, मतलब कोई भी बॉडी, जैसे मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अगर कोई बॉडी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है, चाहे वो ऐसे करे चाहे वो ऐसे करे, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई टाइम ले रही होगी इसको कवर करने में। तो वो जो टाइम ले रही है डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस कवर करने के साथ, वो कहलाती है इस बॉडी की स्पीड। क्या कहलाती है? इस बॉडी की स्पीड। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड होती है वो है क्या। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से हमारी स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कहीं से भी जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, कोई भी पाथ हम कवर कर सकते हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दी जा रही। तो इसीलिए ऐसे पाथ को हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्पीड भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है आपको कि अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं गिवन टाइम के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर, तो वो कहलाती है स्पीड। और इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करें, क्या करें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट याद है ना आपको क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि अब बात हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, यानी कि बहुत सारे डिस्टेंस तो है, जब वो कवर कर रही है बॉडी गिवन टाइम के अंदर तो वो कहलाता है आपका स्पीड। लेकिन अगर वही डिस्टेंस अगर हम शॉर्टेस्ट कर दें, मतलब शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये वाला शॉर्टेस्ट होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितने टाइम में बॉडी कवर करेगी वो इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसको जो है हमने डायरेक्शन दे दी है, तो इसका मतलब ये क्या है, यानी कि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये होता है कि हमें ना, हमारे पास बहुत सारी स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स हैं, बहुत सारी से मुराद है
3 to 4 टाइप्स होती हैं। जैसे स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, एवरेज भी होती है, इंस्टेंटेनियस भी होती है। इन द सेम वे वेलोसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस होती है। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो हमें गिवन है, ठीक है, ये आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा इसका। लेकिन हमारी बुक में जो है वो बात की गई है एवरेज स्पीड की या फिर एवरेज वेलोसिटी की। तो हमारे पास जो बुक में फॉर्मूला लिखा है, मतलब जाहिर है हमें स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना। हम कहते हैं कि कोई भी गाड़ी है वो एक पॉइंट से चली और दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई, तो उस कोई ना कोई डिस्टेंस लिया होगा उसमें और कोई ना कोई टाइम लिया होगा। तो हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हुआ है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल v से, ठीक है, स्मॉल v से। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये है बेसिकली एवरेज स्पीड का। किसका? एवरेज स्पीड का। जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को हम ये एरो हेड से, यही स्मॉल v होता है, बस एरो हेड से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये कहलाता है हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। सही है। अगर इसको मजीद हम सॉल्व करें तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस s अपॉन t, ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो v एरोहेड इज इक्वल्स टू s एरोहेड डिवाइडेड बाय t, ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये टोटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टोटल की। तो टोटल की जब भी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं हो रही। और यूजुअली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एवरेज का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉडी है जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मिसाल के तौर पे। ये बॉडी यहां से यहां तक चली 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बात समझिएगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब यही बॉडी दोबारा जो है वो यहां से चली, इसने दोबारा 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर दोबारा इस बॉडी ने 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसकी जो है आप स्पीड निकालें, क्या निकालें? स्पीड निकालें। तो भाई आप स्पीड निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? टोटल टाइम देखेंगे कि भाई इस बॉडी ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मेरे पास यही फॉर्मूला है तो मैं क्या करूंगा? 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास 6, ठीक है, 6 किलोमीटर। और आपके पास टोटल टाइम कितना आ गया? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 मिनट। तो कितना आ गया? 3 मिनट। तो 3 बन गया, 3 2 जा, तो 2 किलोमीटर पर मिनट। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। क्या आ गई? एवरेज स्पीड। तो जब भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एवरेज की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सॉरी 4 टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है यूनिफॉर्म, एक कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म, एक कहलाती है एवरेज, ठीक है, और एक कहलाती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है। अब ये क्या होती है? अब जैसे भी बात करूंगा स्पीड की, वही बात है वेलोसिटी की भी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो आप समझ गए कि उसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब टोटल जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, तो वो कहलाता है आपका क्या? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। अब देखिए ये है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस बॉडी ने क्या किया? इस बॉडी ने 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर।
मतलब ये बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये जो इक्वल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको हम कह रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस बॉडी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए। क्या किए? इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए। अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रही थी तो दूसरे वाले 1 मिनट में भी इसने 2 ही किलोमीटर क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब इस वक्त जो बॉडी की स्पीड होगी वो कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मोशन या स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है या ट्रेवल कर रही है या रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब वो मतलब ये नहीं कि एक साल में जो है उसका स्पीड जो है वो ज्यादा होती है और दूसरे साल में उसकी स्पीड कम होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो कांस्टेंट कह ले या यूनिफॉर्म कह ले, एक ही बात है। ठीक है, अलग है थोड़ी सी बात, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब तो ये कांस्टेंट एक बॉडी जो है वो इतनी स्पीड से चल रही है, वो चली जा रही है, तो वो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है। बात एक ही हो सकती है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। तो ये बात समझ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको कहते हैं। अब इन द सेम वे अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म आप लोग समझ गए होंगे कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो इसका मतलब वो दूसरे मिनट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर कर रही है। तो इसका मतलब जो बॉडी की स्पीड है या जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात होती है इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस थोड़ा सा बच्चों को मुख्तलिफ लगता है, मुश्किल सा लगता है, क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है थोड़ा सा मुश्किल सा है इसलिए, लेकिन वो बहुत आसान है। इंस्टेंट बेसिकली हम कहते हैं इंस्टेंट से निकला इंस्टेंटेनियस, और ये वर्ड आगे जाके फिजिक्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि किसी खास मौके के ऊपर, मतलब अगर ये बॉडी यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि अगर ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाला, तो मैं कहूं कि यार इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो है वो स्पीड क्या होगी, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड क्या होगी, या इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, इस वक्त जो बॉडी की स्पीड होगी ना, या बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे हम किसी एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कर्व आते हैं, सही है, रोड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं पर स्पीड जो है वो हाई करते हैं, कहीं पर स्पीड लो करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमें कहीं से फोन आता है, ठीक है, और वो हमसे पूछता है कि यार अभी आप जिस रास्ते, जिस गाड़ी में या जिस भी सवारी में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, अभी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी स्पीड कितनी है। तो हम मिसाल के तौर पे हम मीटर देखेंगे और मीटर देख के बताएंगे कि भाई इसकी स्पीड जो है वो इतने किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको बताइए। क्या बताइए? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये कहलाता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। थोड़ा सा बस चेंज है, और वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चेंज। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चेंज समझ में आ गया तो इसका मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपको समझ आ गई है। अब एक बात है कि जो स्पीड और वेलोसिटी है क्या वो सेम हो सकती है? एक ये एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बात है, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ना एक कंडीशन में सेम होती है। अच्छा, पहली बात तो ये कि एवरेज स्पीड हमारे पास, जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के। मतलब ये बात तो हमें समझ आ गई कि एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास वो एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, या तो उसकी इक्वल होगी या फिर उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये कैसे? अच्छा, दूसरा केस ये कि जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाए किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अगर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज है तो इसका मतलब आपकी
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। और हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, वो बड़ा पाथ होता है ना, बड़ा एरिया होता है, अब बॉडी कवर करती है, तो इसका मतलब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल। अभी आपको समझ में आएगा डेल, यानी कि डेल एस, यानी कि जो बड़ी डिस्टेंसेज होते हैं, जो बड़ी चीज होती है उसके लिए हम डेल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो स्मॉल होती है उसके लिए हम डी का, छोटे वाले डी का, डी एस मतलब स्मॉल एरिया या स्मॉल पाथ, तो उसके लिए हम डी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन से निकला ये, ठीक है। तो अब इसका, अच्छा ये मुश्किल लग रहा है तो इसको रहने दो, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मैंने आपको बता दिया कि बड़ा वाला रास्ता, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जाहिर बात है जब ये छोटा रास्ता है यानी कि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो इसका मतलब हमेशा जो है वो डिस्टेंस स्पीड से है ना, स्पीड से रिलेट कर रहा है और ये वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब हमेशा जो है वो लॉन्ग होगा, तो जाहिर बात है ये बड़ा होगा, ठीक है। और ये शॉर्ट है तो ये वेलोसिटी कम होगी, हमेशा ये होगा। बस सिर्फ एक सूरत होगी इनके इक्वल होने की, और वो कौन सी सूरत होगी कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब शॉर्ट लॉन्ग की बात नहीं कर रहा मैं, अब दोनों इक्वल होंगे तो ही क्या होगा, ये स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी, अदरवाइज हमेशा स्पीड जो है वो वेलोसिटी से बड़ी होती है। तो एक सवाल आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्पीड जो है वो क्या हर दफा वेलोसिटी से बराबर होती है या बड़ी होती है, या किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है हमेशा या तो वो इक्वलेंट होगी या फिर ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी से। कभी भी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज और रह गई है इसके अंदर, वो क्या है, वो इस यूनिट है, क्या है वो इसकी यूनिट है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, हमने पढ़ा था ना लास्ट में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। इसी तरीके से जो स्पीड या वेलोसिटी होती है इनकी क्या यूनिट होती है। तो मेरे पास अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की मीटर होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, मीटर, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्पीड की यूनिट आ गई, जो हमारे पास स्पीड की या फिर वेलोसिटी की जो यूनिट आई वो क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड ऊपर लेकर आ जाऊंगा मैं न्यूमरेटर में तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास यूनिट। अब ये तो हमारे पास एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरे सिस्टम्स की बात करते हैं, एमकेएस की, सीजीएस की, एफपीएस की, तो उधर लेंथ की यूनिट अलग होती है, ठीक है। टाइम की तो स्टैंडर्ड सेकंड ही होती है, उधर लेंथ की मुख्तलिफ यूनिट्स होती है मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर, लेकिन हम बात करेंगे हमेशा ऐसे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।